कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 20 के दांत क्लास 10th की चैप्टर 2 है। ये बहुत ही रोचक कहानी है, मजा आ जाता है इस कहानी को सुनने में, है ना। और इस चैप्टर से प्रश्न भी आते हैं तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस दृष्टि से। तो हम लोग इस कहानी को, है ना, पढ़ेंगे, समझेंगे। हम आपको कहानी सुनाने का बेहतर से बेहतर तरीके से प्रयास करेंगे ताकि सारे के सारे क्वेश्चन चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, है ना, सब यहीं से लड़ जाए, है ना, और आपको जा कहीं और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो मेरे साथ बने हो तो धैर्य रख के चलिए अब स्टार्ट करते हैं कहानी को। आज हम लोग कहानी जो पढ़ने जा रहे हैं वो कहानी है हमारा 20 के दांत। क्या है कहानी? 20 के दांत है कहानी। क्या है बुआ जी? 20 के दांत है कहानी। मेरा कहानी क्या है? 20 के दांत। इसको लिखे हैं क्या? इसको लिखे हैं नलिन, एक मिनट, नलिन बिलोचन, बिलोचन शर्मा जी। इसको लिखे हुए हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी। तो सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है जो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं जो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हो गया, है ना, उनकी कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं और उनकी माता का नाम क्या है और उनके पिता का नाम क्या है और कहाँ से थे। ठीक है, तो इसको जानते हैं। देखिए नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो जन्म हुआ था 18 फरवरी को। कब हुआ था बाजी? 18 फरवरी को 1916 ईस्वी में पटना के बदर घाट पर। ये याद रखना है ना। 18 फरवरी 1916 को पटना के बदर घाट पर, पटना के बदर घाट पर। कहाँ बुआ जी? पटना के बदर घाट पर। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो क्या कहिएगा? नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी है ना 1916 को पटना के बदर घाट पर हुआ था। और जानते हैं इनके जन्म देने वाले, है ना, माँ जो है उन माता का नाम क्या था? तो रत्नावती। क्या है बुआ जी? रत्नावती, रत्नावती शर्मा इनकी माँ का नाम है। रत्नावती शर्मा इनके माँ का नाम है। हाँ, और तो माँ के जब माँ को देखे हैं, है ना, तो पिता को भी देखना क्या होता है उतना ही महत्वपूर्ण है। तो पिता कौन है? रामा अवतार, है ना, रामा अवतार। रामावतार जो है ना, रामावतार शर्मा, रामावतार, है ना, शर्मा, रामावतार शर्मा जी इनके पिताजी है। रामावतार उनके पिताजी शर्मा है। तो इतना आपको याद रखना है। जो हमारे जो नलिन बिलोचन शर्मा जी है उनके उनके है ना, उनके माता का नाम क्या है? रत्नावती शर्मा, और पिताजी का नाम रामावतार शर्मा। और जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट पर। और मृत्यु कब हो गई? तो 12 सितंबर 1961 को। कब बारे? 12 सितंबर 1961 को उनकी मृत्यु हो जाती है। वे देखिए वो बचपन से ही, हाँ, भोजपुरी, हाँ, क्या जी, भोजपुरी जन्म जाति थे, भोजपुरी भाषा बोलते थे। वो बचपन से उनका जन्म अगर कहेगा जन्नाज्म, है ना, सॉरी, है ना, बचपन की भाषा क्या थी? बचपन की भाषा उनकी भोजपुरी थी। क्या थी बारे? भोजपुरी थी। इनके अलावा वो हिंदी और संस्कृत में एमए किए हुए थे। हिंदी और संस्कृत में एमए किया था। क्वेश्चन आएगा जो किस विषय में एमए किए थे? तो बारे एमए जो किए थे हिंदी और संस्कृत में। किससे? हिंदी और संस्कृत में एमए किए। उनके कविता संग्रह को देखा जाए, कहानी संग्रह को, क्योंकि 20 के दांत भी एक कहानी है, 20 के दांत भी एक कहानी है। और उनके कहानी संग्रह को देखा जाए, है ना, तो
मिट्टी के शेर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आलोचना को देखा जाए तो साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड जो है वो बहुत सुंदर है। उनका शैली जो होता है बहुत ही खतरनाक तरीके की शैली का प्रयोग करते थे। तो बिना समय गवाए अब हम आते हैं कहानी पर, सुनते हैं कहानी, है ना, सुनाते हैं कहानी। चलिए इस कहानी को चलिए इस कहानी की शुरुआत करने से पहले हम कुछ बात जान लेंगे, है ना। कुछ बात यह है, मुख्य पात्र के बारे में जानेंगे, मुख्य पात्र के बारे में जानेंगे। इस कहानी में आपको नजर आएंगे सेन साहब और सेन साहब की पत्नी, यानी कि इसको अगर मिसेज, है ना, मिस्टर कहेंगे तो ये हो जाएंगे मिसेज, है ना, मिसेज। तो ये नजर आएंगे। फिर इसके 5 बेटी नजर आएगी, 5 बेटी नजर आएगी। कौन बोले? 5 बेटी नजर आएगी। उसके बाद इस कहानी में है ना शोफर नजर आएगा, शोफर 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 नजर आएगा, यानी कि ड्राइवर नजर आएगा, ड्राइवर नजर आएगा। ठीक। उसके बाद इस कहानी के जो पात्र में आपको नजर आएंगे, है ना, सेन साहब के दोस्त, सेन साहब के मित्रगण, है ना, मित्रगण इस कहानी में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद इस कहानी में आपको मिलने वाले हैं, है ना, कौन मिलेंगे? गिरधर लाल। कौन बाजी? गिरधर लाल, गिरधर लाल। ठीक है। और उसके बाद जो इस कहानी के हीरो हैं, इस कहानी के हीरो है वो भी नजर आएंगे, जिनका नाम है मदन। और इस कहानी में एक और है मुख्य पात्र जिसका नाम है काशू, काशू नाम है, ये भी आपको नजर आएंगे, जिसको खोखा कहेंगे हम लोग कहानी में। ठीक है। तो ये कुछ मुख्य पात्र है इस कहानी के, और ये मुख्य पात्र को अगर आप समझ जाइएगा तो आपको कहानी सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है। हम कहानी सुनाने जाने से पहले हम बता दे रहे हैं इस कहानी में कौन कौन है। सेन साहब और उसकी मिसेज माने कन्या है ना, 5 गो बेटी है, 1 गो बेटा है। ठीक है। उसके बाद शोफर है, शोफर को ड्राइवर कहा जाता है, तो ड्राइवर है, सेन साहब है, सेन साहब के दोस्त लोग हैं, है ना, गिरधर लाल है, मदन है। और इस प्रकार के हम कहानी को स्टार्ट करेंगे बिना समय गंवाए। देखिए कहानी की शुरुआत जो होती है, जो एक काला, बहुत ही चमचमाती, एकदम न्यू मॉडल की गाड़ी से होती, इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सफाई सुथरा से रखा गया था उस कार को, है ना। वो जान था, वो सेन साहब का जान था वो कार, थोड़ा सा भी गंदगी नहीं था उस कार पर। ठीक है। थोड़ा सा भी नहीं। ऐसे कार को साफ सुथरा करके रखा गया था जैसे अगर कोई चाहे तो अपना मुंह मुंह देख ले उस कार, है ना, इतना साफ सुथरा था, काला कार था। उस कार को 7,500 में खरीदा था, उस कार को 7,500 में खरीदे हुआ था। ठीक है। 7,500 में खरीदे हुआ था सेन साहब। सेन साहब उस कार से बहुत बेहद प्यार करते थे, है ना, बहुत ज्यादा चाहते थे, है ना। होता ये है, जो अब उधर कार से बहुत ज्यादा प्रेम है उनको, ये बात समझ में आ गया। आप ड्राइंग रूम में, किस रूम में? ड्राइंग रूम में वो हमारे सेन साहब और सेन साहब के दोस्त लोग, सेन साहब और सेन साहब के दोस्त लोग बैठकर मीटिंग कर रहे थे, किसका बेटा, है ना, क्या बनेगा। इस टॉपिक, इसका बेटा क्या बनेगा, बिना पूछे हुए ही हमारे सेन साहब जी जवाब देते हैं, हमारा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, हमारा बेटा क्या बनेगा? इंजीनियर। इसी पर बहस चलती रहती है, एकदम बहस चल रहा है, ये हमारा बेटा ये बनेगा, सब अपना अपना राय विचार। अंततः एक व्यक्ति, उनके एक दोस्त रहते हैं जो पत्रकार रहते हैं, पत्रकार रहते हैं, और वो जो पत्रकार रहते हैं उनकी जब बारी आती है तो उनसे जब पूछा जाता है जो आपका बेटा क्या बनेगा, तो कहते मैं चाहता हूं मेरा बेटा जेंटलमैन बने,
है ना। पत्रकार जी कहते हैं मैं चाहता हूं मेरा बेटा जेंटलमैन बने, पर उनको पूरा आजादी है, पर उनको पूरा आजादी है, वो जो बनना चाहता है स्वेच्छा से वो बने। और इस प्रकार से कि ये बात चलता ही रहता है कि बाहर से आवाज आने लगती है ना, शोरगुल सुनाई देती है। जैसे ही शोरगुल सुनाई देती है तो है ना, सेन साहब दौड़ते 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 दौड़ा 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 कहाँ पहुंचते हैं? पहुंचते वहां पर तो मालूम चलता है जो एक मदन नाम का एक लड़का है। मदन लाल का जो एक लड़का है वो क्या किए हुआ है, तो गाड़ी को छू रहा था, गंदा कर रहा था, है ना। और उसको ड्राइवर को मना करने पर, शोफर के मना करने पर भी वो लड़का है जो क्या कर रहा था, उसको मारने के लिए झपट रहा था। मना कर रहा था तो उसको मारने के लिए झपटा उस पर। ठीक है, इसी बात को लेकर शोरगुल वहां पर है। अब यहाँ सेन साहब के परिवार में जो जिसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं वो लड़का जो है वो है कासू। कासू का जन्म जो इस समय में हुआ, कासू का जो जन्म है जो उस समय में हुआ है जिस समय सेन साहब को कोई उम्मीद नहीं है जो हमको कोई बेटा भी होगा, इसीलिए वो आंखों का तारा है। और वो इस प्रकार के नटखटपन करते हैं जिसके कारण से उसके घर में दो तरीके के नियम बना दिए गए हैं। लड़का के लिए कुछ नियम और लड़कियों के लिए कुछ नियम, लिंग के आधार पर, एकदम लिंग के आधार पर दो नियम बना दिए। अपने बेटियों को ये तालीम दिए, उनके पास 5 बेटी थी, है ना, उनके पास 5 बेटी थी, है ना, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। उनके पास 5 बेटी और पांचों बेटी को इस प्रकार का तालीम दिया गया था, है ना, जो कोई भी जो किस प्रकार से मुस्कुराना है, क्या करना चाहिए उसे और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। आप लोगों की तरह हम लोगों की तरह है ना, मुंह फाड़ के नहीं रावण की तरह हंसते थे, एकदम पल के बस ऐसे झटका दे, मैंने थोड़ा सा चरणिया मुस्की कहे था, है ना, चरणिया मुस्की मार दे, इस प्रकार से मुस्कुराने की कला उसको सिखा दी। तो उससे पड़ोसी उस सब का एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों को भी पड़ोसी सब एग्जाम्पल देता होगा, देखते हो फन्नावा का, देखते हो कैसे रहता है, उसी प्रकार का उसको क्या दिया गया, है ना, रखा। कठपुतलियों की तरह काम करती थी। उनके माता पिता पर, सेन साहब और सेन साहब के कन्या को, मिसेज को गर्व था अपने बच्चों पर, वो पांचों बेटियों पर एकदम गर्व था, क्योंकि वो कठपुतली, उनकी कोई इच्छाएं नहीं थी, उस लड़कियों को पूरा माता पिता के हिसाब से जो भी काम कहा जाता था वही करते थे। वही दूसरी तरफ खोका हमेशा उलट फेर वाला काम करता था। वो जो कार था उस कार के पीछे वाली लाल बत्ती को क्या किया था, फोड़ दिया, है, फोड़ दिया। तो फोड़ दिया तो सेन साहब देखते हैं इसको, तो सेन साहब ये कह के मुस्कुराते हुए उसको छोड़ देते हैं, हमारा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, है ना। इंजीनियर बनने की बात कहकर उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। उसके बाद जब उसके दोस्त सब जाने के लिए रहते हैं तो मालूम चलता है कार का हवे, कार का चक्का धंसा हुआ था। और जब कार का चक्का सब धंसा हुआ था तो जब ये देखता है ड्राइवर तो मालूम चलता है जो कार पंक्चर हो गई। ठीक है, क्या करता है, कार जो है पंक्चर हो गया। कार पंक्चर हो, तो इस बात पर भी तैयो खुश हो जाते जो हाँ, और अपने दोस्तों सबको बता, देखते हमारा बेटा जो है ये सब चेक कर रहा था, है ना, चेक कर रहा था कैसे कैसे बना हुआ है ये सब, बॉल जो फोड़ दिया है वो चेक किया है जो कैसे कैसे ये बना हुआ था, ये बात चेक कर रहा था जब मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। और इंजीनियर मेरा बेटा बने इसीलिए मैं, है ना, इसके लिए क्या कर अलग से इसको बढ़ाई के साथ भेज रहा हूँ, मिस्त्री के साथ।
फिक्स कर दिया हूं। तो क्या करे, ये मिस्त्री के साथ सीखे ताकि बढ़िया इंजीनियर बन सके। इधर गिरधर लाल को बुलाया जाता है। गिरधर लाल जो है, जो एक किरानी है, सेन साहब के फैक्ट्री का ही किरानी गिरधर लाल। अब गिरधर लाल को कहा जाता है, ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर गुंडा ममालिक बनेंगे। हाँ, ऐसे ही लड़के ये बात करते, चौंक जाता है गिरधर लाल, क्या हुआ है? बताओ, तुम्हारा बेटा है जी, है तुम्हारा बेटा है वो, ऐसा कहीं बच्चा होता है? बताओ तो मेरा मेरा कार जो है ना, उसको गंदा कर रहा था, और ड्राइवर मना किया है तो उसी को मारने के लिए झपटा है। अगर नहीं समझाया बुझाया तो ऐसा ही लड़के आगे चल के चोर गुंडा। गिरधर बेचारा उसी के कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति रहता है, चुपचाप सुन। घर गया, कुटाई किया, है ना, कुटाई समझ गया, मदन का जो लड़का जो छूने आ रहा था मदन था, ठीक है। अब मदन हमेशा पिटाई, कुछ न कुछ मदन भी इस प्रकार के काम करता था जिससे पिटाई उटाई खाता था। अब सेन साहब जो है, बड़ा उनको लालसा था, जब मेरा बेटा क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा, इसीलिए जो भी काम करता था उस सब में उसको लगता था जब मेरा बेटा क्या करेगा, है ना, जो इंजीनियरिंग, है ना, उसको इंजीनियरिंग ही दिखता था, इसीलिए हर प्रत्येक प्रकार के छूट देते गया। और छूट देते देते क्या हुआ, है ना, जो दुर है ना, उस उनके स्वभाव खराब हो गया, लड़का बस है ना बिगड़ुआ वाला काम सब करने लगा, बिगड़ गया वो धोखा, ठीक है। अब ये होता है जे एक बार, है ना, ये मदन और मदन के साथी बैठ के लट्टू नचा रहे, है ना, मदन और मदन के साथी बैठकर लट्टू अपने दोस्तों के साथ नचा रहे थे। ये कुदुकते फुदुकते कौन, काशू जो है उस गली में पहुंच जाता है, और उस गली में जब पहुंचता है तो थोड़ा देर पहले रुकता है, फिर देखता है, तो इनका बड़ा मन होता है, बड़ा मन में ललक पैदा हो जाता है ना, किनके मन में, तो ये कासू के मन में बड़ा ललक पैदा हो जाता है जो हम लट्टू नचाते। इस पर हमारे लेखक ललित मिश्र शर्मा जी एक प्रसंग दिए हैं, और प्रसंग कहे हैं, जब कौवा हंस जो है कौवे के जमात में शामिल होने के लिए लड़क गया। ये हंस कौन है, ये हंस कासू को बोला गया है, और कौवा जो बोला गया है मदन और मदन के साथी को बोला गया, इसमें शामिल होने के लिए लड़ा गया। अब ये बड़ा प्यार से कहता है जो हमको भी खेलने दो कासू के। मदन सीधे कहते तुम्हारा जो बाप है सेंसा है, जब हम कार को ऐसे छू दिए बवाल उखाड़ दिया, अब तो हमको कहते खेलने दो, ठीक है, नहीं खेलने देंगे। अब इसी बात को लेकर वो दोनों में क्या हो जाता है, तरफ हो जाता, बात विवाद। अब बातें बाती में फैटा हो जाता है, और उसी फैटी में मदन क्या करता है, एक गुस्सा जमा देता है वो, है ना, कासू के पर एक जमा देता है ना। इस प्रकार से देख सकते हैं आप, देखना जमा रहा है, ध्यान दे रही, देखिए आराम से। तो क्या कहता है, एक फैट मुंह पर, देख रहे हैं ना, मुंह पर जमाने के लिए पूरा तैयार है वो, है ना, तो मुंह पर क्या करते हैं, जमा देता है। जैसा ही जमाता है दो गो दांत टूट जाते, दो गो दांत टूटता, इसी को कहा गया विष के दांत तोड़ डाले। लेकिन अब यहीं तक नहीं रुकता, अब मदन को डर से हालत खराब हो जाता है, क्योंकि अब इसका कुटाई होने वाला होता है। फिर भी ये थोड़ा सा शाम ढलने देता है, थोड़ा सा संध्या होने देता है। जब संध्या होता है तो धीरे धीरे पांव करके अपने घर में, और घर में जाकर रसोई घर में जाता, रसोई घर में जाके बड़े इंतजाम से वो क्या करता है, खाना निकाल के खाता है, क्योंकि वो जानता था तो पिटाई तो लगने वाला ही है, क्योंकि उसके माता पिता दूसरे कमरे में रहते, तो खा लेता है। खाने के बाद लेकिन कुछ बातें उसके माता पिता करते रहते, इसको ये लगा रहता है हमारे मदन को जो आज तो बड़ा पिटाई पड़ेगी,
तू गलती की। हम लोग भी पहले खूब पिटाते थे, मम्मी पापा से कुछ ना कुछ करते थे, तो वो गया, जैसे ही वो जाता है तो उसको उम्मीद रहता है जो क्या मम्मी पापा पापा जो है पीटेंगे, लेकिन पिता उसका गिरधर लाल जो है पीट कर नहीं उसे सीने से लगा ले, ठीक है, तो क्या करता है सीने से लगा लेता और कहता है मेरे बेटे ने आज अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया है ना, उच्च वर्ग के शोषण के खिलाफ आवाज उठाया है ना, झोपड़ी वालों के लिए आवाज उठाया महल वाल की तरफ, ये कहकर सीने से लगा लेता और इस प्रकार से इस कहानी का अंत हो जाता है। तो कैसा लगा कहानी? इस कहानी का क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे, तब तक के लिए इतना है।